अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामाईन नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको साहिल और सच वाला की बेवकूफ़ी और उनके धोखा देने का तरीका दिखाऊंगा। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बात करते हैं। देखिए वीडियो। जैद भाई, आप मुझे बोलिए ये बोलिए बताइए, ठीक है बोलिए। जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह हिदायत देता है, ठीक है। ये अल्लाह ने अपने इख्तियार में क्यों रखा है? अल्लाह ने फ्री विल क्यों नहीं दिया? अल्लाह ने बिल्कुल फ्री विल दिया। तो अल्लाह का इख्तियार क्यों है इसमें? अल्लाह क्या आपको करने किसी वाले? ने यानी मैं अगर सुनिए सुनिए, अगर मैं सीधी बोलिए। रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं अपने तरफ से चल रहा हूँ ना, मेरे फ्री विल से। इधर अल्लाह का क्या इख्तियार है? अल्लाह क्यों मोहर लगाता है दिलों पे? मैं बताया ना आपको जी कि बताइए। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जालिम लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अब आप जो आपका जो अच्छा, पहला ये आप क्वेश्चन हिदायत, पूछे, सुनिए ना, सुनिए एक सुनिए एक सुनिए, चीज पे चलते वो हैं। तो वो तो वो तो एक मैं आपको ये बताया कि क्यों आपको वो दिए। नहीं नहीं, उसी पे चलते हैं ना, उसी पे चलते हैं। बोलिए बोलिए। आपने कहा नहीं कि नहीं, आप बताए फ्री विल अल्लाह के जो ऊपर, है, फ्री विल के ऊपर बात कर लेंगे। मैं बोल फ्री रहा विल, हूं कि आपने कहा अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, ठीक है। बिल्कुल। अल्लाह मोहर लगा दिया। सूरह बकरा की जो 7वीं आयत है, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने मोहर लगाई है हम्म। उनके दिलों में, है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक फ्री विल वाले इंसान को क्या मौत तक मौका नहीं मिलना चाहिए? उससे पहले अल्लाह मोहर क्यों लगा रहा है दिलों मिलना पे? चाहिए, मिलना तो चाहिए, क्यों मोहर लेकिन लगाया अल्लाह ने? अब मेरी बात सुनिए आप। आपको जी। किसने कहा, आपको किसने बताया कि आपके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये डिक्री कर दिया कि आप जहन्नम में जाने वाले हैं, आप मुर्तद ही मरेंगे? आपको ये किसने कहा? ये तो अभी भी आपके पास चॉइस है, आप आज आप वापस इस्लाम कबूल कर लीजिए। अभी भी आपके पास चॉइस है। फ्री विल तो यही तो है ना। अल्लाह आपको ने किसी ने, आप सुनिए सुनिए सुनिए, आपको किसी ने जबरदस्ती आपको मुर्तद किया? किसी ने नहीं ना। इस्लाम तो दिल की गवाही देने का मसला है कि वो जानता है कि उसका रब एक है, जो वाहिद है और अहद है। ठीक है, ये बस इस्लाम है। आप उसको मत मानिए, ठीक है, लेकिन आपको किसी ने जबरदस्ती की कि आप मुर्तद हो जाओ, आप मत मानो, नहीं ना। तो आपके पास अभी भी फ्री विल है। आप मरने से पहले भी तौबा करके रुजू हो सकते हैं, आप अभी भी इस्लाम वापस कबूल कर सकते हैं। तो कोई आपको अच्छा, जबरदस्ती ना अल्लाह मुर्तद ने करे, ना कोई आपको अल्लाह जबरदस्ती ने इस्लाम जिनके बोलिए ज़ैद बोलिए भाई, अल्लाह ने जिनके दिलों पे मोहर लगाई है, ठीक है, बोलिए। अल्लाह ने जिनके दिलों पे मोहर लगाई है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उनको मरने तक मौका नहीं दिया जाना चाहिए? दिया गया ना मौका, आपको अभी भी मौका है कहाँ मरने तक। दिया गया? ये नहीं, सुनिए ना, ये देखिए, ये 1 मिनट। सूरह बकरा की आयत नंबर 7 है। वो आयत ऐसे पढ़ें, देखिए, इन्नल्लज़ीन कफ़रू ख़ातमल्ला सवाउन अलैहिम हाँ, अअंज़रतहुम अम जी, लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु खतमल्लाहु अला अला कुलूबिहिम कुलूबिहिम व व अला अला समीइहिम समइहिम व व अला अला अबसारिहिम अबसारिहिम गिशावा। गिशावा व लहुम ठीक है, मैं अज़ाबुन एक बार अलीम। पढ़ देता हूँ। ज़ैद बिल्कुल। भाई के लिए मैं एक पढ़ देता हूँ। देखिए ज़ैद भाई, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बेशक काफिरों को आपका डराना या न डराना समान है। ये लोग ईमान न लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। देखिए, काफिरों को आप डराओ या नहीं डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पे, उसकी वजह अल्लाह ने बताई कि अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। तो ये तो नाइंसाफी है ना। अगर फ्री विल है तो कयामत मरते दम तक का फ्री विल होना चाहिए था। ये अल्लाह पहले ही क्यों उस पे मोहर लगा दे रहा है? इस बात का जवाब दीजिए। आपको किसने कहा आपके दिल पे मोहर लग गई? अल्लाह यहाँ कह रहा है ना, काफिरों के दिल में मैंने कुफ्र किया ना, जब अल्लाह को मैंने नहीं माना, मोहम्मद मोहम्मद साहब को नहीं माना, तो ये कुफ्र नहीं है क्या? बिल्कुल कुफर है, लेकिन अगर आप तो जो बता रहे हैं ना कि एक बार अल्लाह सुब्हान तआला अगर किसी के दिल पे मुहर लगा दिए तो वो कभी हाँ, वापस इस्लाम कबूल नहीं कर सकेगा, वो मुर्तद ही या काफिर ही मरेगा। ठीक है, ये आप बता रहे। मैं बोल रहा हूँ कि शायद कल के दिन आप तीनों को भी, जो भी है यहाँ पे, आप शायद पे दोनों भी, बात मत करिए ना भाई, आप दलील पे बात करिए ना। आप आप आपकी सब बात अगर मगर पे है। अल्लाह क्यों मोहर लगाया उसका जवाब दीजिए।
फ्री विल मेरी उसको मौत बात तक अगर होना मगर चाहिए पे था। होने का मेरी बात अगर मगर पे होने का रीजन ये है क्योंकि मैं जो है सो आलिम नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आपको मिसाल लेके समझाने की आप कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आलिम रहता तो अगर मगर की बात ही नहीं रहती। अगर मैं आलिम रहता तो आपको कब का ये बता देता था। अच्छा, तो मैं आपको आपको मैं बोलूं कि लॉजिकली बताने की आपको, कोशिश कर रहा हूँ। जी आपको मैं लॉजिकली तो पहले बताइए, आप लॉजिकली आपको एक सवाल पूछा मैं आपको, अगर आपका रब जहन्नम में बताइए। डाल देगा तो आप क्या करेंगे? आप इसका जवाब अब तक नहीं दिए। ठीक है, ये मैंने मिसाल है। बताया ना कि मैं उस रब को जालिम मानूंगा और नाइंसाफ पसंद मानूंगा। बिना ठीक है, कोई आप जुर्म के मान अगर लो मुझे उसके बाद रब आप डाल जहन्नम दे। में रहेंगे। जी। ठीक है, आप अपने रब को जालिम और नाइंसाफ मानेंगे, लेकिन आप जहन्नम से तो नहीं हाँ। निकल सकते ना, वहीं नहीं, रहना मैं पड़ेगा ऐसे क्योंकि रब को होगा तो मानूंगा करेंगे। ही नहीं ठीक है, ना जो मान लिया जालिम आपकी है। बात को। आपका आंसर मैं मैं ले लिया। ऐसे को मैं ठीक है, ऐसे को ठीक है। रब मानूंगा ही नहीं जो जालिम और नाइंसाफ पसंद है। बिल्कुल आप मत मानिए जालिम और नाइंसाफ मानिए, आप जी, उसको रब मत आगे की बात मानिए, करिए आप। लेकिन ये बात तो हो गई। हाँ हम्म, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। ठीक है। अब आप दूसरी हाँ, कौन सी बात किए थे, मैं ज़हन से निकल रही, क्या बोले थे आप अभी दूसरा? मैंने ये कहा कि अगर एक इंसान काफिर है, वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो अल्लाह उनके दिलों पे मोहर क्यों लगा रहा है? मरने अल्लाह तक का सुब्हानहू मौका व क्यों तआला। नहीं दिया अल्लाह ने? ठीक है, आपको इस्लाम का मतलब क्या समझते हैं आप? इस्लाम की शर्तें क्या हैं, शुरूत क्या है इस्लाम के? मतलब अगर कोई मुझे बोल नहीं रहा, कोई पता, आप क्लेम कर रहा है। बताइए। अच्छा, आपको नहीं पता। उससे क्या लेना देना है, आप ये बताइए। उसी से तो लेना आप देना इस है। बात का जवाब दीजिए ना। आप बोले मैं ठीक है, आलिम उसी नहीं हूँ। उसी का उसी का उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपसे इस्लाम। सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह बोलिए जो बोलिए। है वो अल्लाह जो है वो उसके पास इख्तियार है कि वो हिदायत दे, उसके पास इख्तियार है वो गुमराह करे। वो मोहर लगा देता है दिलों पे, पर्दे डाल देता है आंखों पर। तो एक इंसान की क्या गलती है? उसको तो मौका मिलना चाहिए था फ्री विल के हिसाब से मरने तक का। कयामत में सजा देता अल्लाह। वही तो बता रहा हूँ ना बीच मैं रास्ते आपको में भाई। ही क्यों अल्लाह ने मोहर लगा दी? आपको किसने कहा मोहर लग गई? आप कल भी मुसलमान हो सकते हैं, आपको कल भी हिदायत मिल सकती अरे है। इधर आप अल्लाह अभी से फरमा रहा है डिसाइड ना। क्यों हो रहे कि आप कुफारी मरेंगे? आप डिसाइड क्यों हो गए अभी से कि आप मुर्तदी मरेंगे? कल शायद आपको अच्छा, मेरे हिदायत को मिल हिदायत जाएगी। कौन आप देगा? डिसाइड कर ले रहे हैं कौन आप देगा खुद ही। हिदायत? अल्लाह। अच्छा, हिदायत कौन देगा मुझे? तो आपने देखा इसका बेवकूफ़ी वाला सवाल। पहला सवाल ये करता है कि अल्लाह ही हिदायत देता है, तो इसमें अल्लाह का क्या इख्तियार है? अल्लाह का ही इख्तियार क्यों है? अल्लाह क्यों दिलों पे जो है मोहर लगा देता है? अल्लाह का इसमें क्यों इख्तियार है? फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है कि देखो मैं सीधे रास्ते पर चल रहा हूँ, तो वो तो मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ ना। तो देखो बेवकूफ़ी, पहले ये फ्री विल का इनकार कर रहा है, फिर खुद ही फ्री विल साबित कर रहा है। अभी इनको सवाल करने का तरीका नहीं पता, इनको यही नहीं पता कि सवाल किस तरह करना है, और ये इस्लाम को गलत साबित करने के लिए आ गए। फिर उसके बाद वो शख्स बेचारा जो इनसे सवाल कर रहा है, वो कह रहा है मैं आलिम नहीं हूँ, वरना मैं आपको बता देता। लेकिन उससे फिर भी सवाल कर रहे हैं, क्यों? इस्लाम को गलत दिखाने के लिए, इस्लाम को गलत पेश करने के लिए। हालांकि बड़े बड़े उलमा वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मुफ्ती यासर अल-वाजिदी साहब बैठे हुए हैं, अमीर हक हैगा, लेकिन इनको सब वो सब इनको डिबेट में बुलाते हैं, दावत देते हैं, लेकिन ये नहीं जाते। क्यों? इनको पता है कि ये उनसे जीत नहीं पाएंगे। ये सिर्फ सवाल ऐसे ही लोगों से करते हैं जिनको मालूम नहीं है, इस्लाम को गलत दिखाने के लिए। एक बात ये इनकी बेवकूफ़ी। दूसरी है, इन्होंने सवाल किया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिअहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ठीक है, ये ले आए बात सीधे ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम पे, कि अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दी। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समिअहिम, उनके कानों पर पर्दे डाल दिए। व अला अब्सारिहिम, और उनके जो है आंखों पर पर्दे डाल दिए। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन क़यामत के दिन उनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब है। देखिए, इससे पहले वाली आयत इन्होंने छोड़ दी, ना उसको समझा ना समझाने की कोशिश की। उसमें अल्लाह कह रहा है, खबर दे रहा है, उसमें क्या खबर है? इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, यानी बेशक जिन्होंने कुफ्र को इख्तियारी किया खुद से। अल्लाह ने यह कुरान में नहीं कहा कि मैंने उनसे कुफ्र करवाया, बल्कि अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कि बेशक जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया। ये अपने नबी को अल्लाह बता रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। उनके लिए बराबर है कि आप डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ख़बर दे रहा है, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह फ्यूचर को भी जानता है, पास्ट को भी जानता है। अल्लाह हर चीज़ जानता है कि लोग क्या करने वाले हैं,
ये क्या अमल ज़िंदगी में करेंगे अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह जब आलिम है इस चीज़ का, अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानने वाला है इस चीज़ का, तो उसने अपने इल्म की बेस पे ये बता दिया कि ए नबी आप इनको डराओ या ना डराओ, ये ईमान नहीं लेकर आएंगे। ये सिर्फ अल्लाह ने ख़बर दी है। फिर उसके बाद क्या है, आगे अल्लाह कुरान में बता रहा है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह ने उनकी दिलों पर मोहर लगा दी। अब इसको यूँ समझिए कि कोई शख्स मेरे पास आता है, जैसे साहिल मेरे पास आया और मेरे से कागज़ों पर मोहर लगवाई, ठीक है ना, अब मैंने मोहर लगा दी। अब साहिल मुझसे ये इश्काल नहीं कर सकता कि तूने मोहर लगाई है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मोहर लगाई है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलती मेरी है। साहिल आया था चल के मेरे पास मोहर लगवाने के लिए, गलती उसकी है कि वो आया चल के खुद आ रहा है मोहर लगवाने के लिए और दोष दे रहा है मुझे कि मेरे पास तो पावर थी, मेरे पास तो मोहर थी, मोहर लगाने के लिए मेरे पास मोहर थी, मैंने मोहर लगा दी, उसने कहा मोहर लगा। अब गलती उसकी है, उसके घर वालों ने, उसके माँ बाप ने समझाया कि मोहर मत लगवाना बेटा इस चीज़ पे, वरना कागज़ उसके नाम हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं माना। वो आया मेरे पास और उसने मोहर लगवाई खुद अपने कागज़ों पर और फिर पछता रहा, कह रहा है कि अरबाज ने मोहर लगाई। नहीं, मैंने यकीनन मोहर मेरे पास थी, लगाई मैंने है, लेकिन लगवाने वाले तुम थे, गलती तुम्हारी है कि तुम आए। इसी तरह वो लोग, उन्होंने अब खुद से कुफ्र को इख्तियार किया था, खुद से उन्होंने कुफ्र को पसंद किया था। अल्लाह के रसूल जाते थे, समझाते थे, वहाँ के उमरा को अल्लाह के रसूल उनके पास जाते थे, वो लोग पत्थर मार देते थे, वो लोग परेशान करते थे। अल्लाह के रसूल ने उनको जो है अल्लाह का पैगाम सुनाया है, आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई है। इस तरह देता है अल्लाह हिदायत। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं हिदायत देता हूँ, तो कैसे देता है? वो अंबिया की सूरत में हिदायत देता है, वो किताबों की सूरत में हिदायत देता है, और वो हिदायत देता है ऐसे जैसे उसका क्या क्या तरीका है हिदायत देने का। जैसे अब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ने उन तक हिदायत पहुँचाई है मेरे ज़रिए, मुझे ज़रिया बना के आप तक अल्लाह ने हिदायत को पहुँचाई है। अब क़यामत के रोज़ आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह आपने हिदायत नहीं दी थी मुझे, नहीं, अल्लाह ने हिदायत दी है। अब आप कमेंट कर रहे हैं मुझे खुद, मिसाल की तरह आपने जो है देख ली हिदायत, मैंने आपको आयतें पढ़ के सुना दी, उसको मतलब सही सही बता दिया, उसके बाद आप कमेंट में कह रहे हैं जा हम तो नहीं मान रहे, ना अल्लाह को माने ना तुझे मान रहे, तो आप खुद इनकार कर रहे हो। आपके पास फ्री विल है इसलिए तो इनकार कर रहे हो ना, फ्री विल था इसीलिए तो उन्होंने कुफ्र किया ना। अगर उनके पास फ्री विल ना होता तो क्या वो काफिर होते? वो सब मुसलमान, आज सब मुसलमान होते। अगर हमारे पास फ्री विल ना होता ना तो इस दुनिया में हम सब आज मुसलमान होते। हमारे पास फ्री विल है इसीलिए आज कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई कुछ है। इसीलिए है कि उनके पास फ्री विल है। अल्लाह ने सबको आज़ाद बनाया है, सबको आज़ाद किया है कि जाओ मैं तुम्हें दुनिया में भेज दे रहा हूँ और तुम तक हिदायत पहुँचा रहा हूँ, अंबिया को भेज रहा हूँ और अपने अहद याद दिला रहा हूँ और अपने आप की मेरी निशानियाँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। अल्लाह अपनी निशानियों को दिखाता है। अंबिया को उसने भेज दिया, किताबें उसने नाजिल कर दी और सब कुछ उसने बता दिया, आपको अक्ल दी समझने के लिए। फिर भी आप ऐसे लोगों को जो है सुन करके उनके पीछे चल रहे हैं, उनको सही मान रहे हैं, बिना कुछ पढ़े सवाल भी करते हैं कमेंट में, तो सिर्फ उनके सवाल कर रहे हैं। आपने खुद तो पढ़ा नहीं, आप सवाल हमसे अब कर रहे हैं उनको जो है सुन करके। तो ये उनका तरीका है बेवकूफ़ बनाने का, उनका तरीका है इस्लाम को गलत दिखाने का। ऐसे इस्लाम गलत साबित नहीं होता मेरे भाई, ऐसे गलत साबित नहीं होता इस्लाम। आप देखिए उन लोगों ने खुद जो है कुफ्र को इख्तियार किया था। अल्लाह के रसूल समझाने जाते थे, वो खुद अल्लाह का इनकार करते गए। सहाबा समझाने जा रहे हैं, वो मारते थे सहाबा को, परेशान करते थे, उनमें खुद उनका इख्तियार था। अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं की। अल्लाह ने हिदायत देने का तरीका ये निकाला है कि वो जो है असबाब बनाता है, असबाबों के ज़रिए। ये दुनिया एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ज़रिए जो है अल्लाह काम करवाता है इंसानों से। बंदों को भेज दिया, अंबिया को भेज दिया, किताबें नाजिल कर दी, अकल दी आपको समझने के लिए, और ये निशानियाँ इतनी सारी आपको निशानियाँ दिखाई। 1000 से ज़्यादा कुरान में आयतें हैं जो साइंस के बारे में आज बताती हैं। 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा आज वो सच हो चुकी हैं, और जो 20% बचाए ना उसमें शक है, लेकिन 20% को आज तक गलत साबित नहीं कर सके साइंटिस्ट। ये खुद एक साइंटिस्ट का कहना है जिसका नाम मॉरिस बुकेल है। उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान एंड साइंस, उसमें इस बात को लिखा है। ये साइंसदान ये खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं।
अगर वो बेवकूफ़ हो तो साइंस क्यों इस इस्लाम को कबूल करते? साइंस और उस मॉरिस बुकेल ने अपने आखिरी वक्त में इस्लाम को भी कबूल किया है जब उन्होंने फिरौन की जो है निशानी देखी। जब देख लिया, अल्लाह ने कहा कि हम इसको बाहर निकालेंगे समंदर से और इबरत बना देंगे, तो हाँ यकीनन वो समंदर से निकला और समंदर के पानी के उसमें ज़र्रात मिले और अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया के लिए आज इबरत बना रखा है। उसने ये चीज़ देखी, उसको ये चीज़ बड़ी वक्त बाद समझ में आई। हालांकि मुसलमान उसको ये चीज़ पहले ही बता रहे थे कि फिरौन की लाश है, वो इस नतीजे बड़े ताखिर से पहुंचा। वो हैरान था ये कैसे बोल रहे हैं। बाद में पता लगा कि ये कुरान की वजह से बोल रहे हैं। उसने कुरान को समझा, उसने खुद मॉरिस बुकेल अपने आखिर वक्त में कुरान को समझा, समझने के लिए अरबी को सीखा और फिर जो है कुरान का मुताला किया और खुद समझा, खुद पढ़ा तो वो हिदायत तक पहुंच गया। अल्लाह सूरह साफ़ात की आयत नंबर 69 में कह रहा है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे लिए हमें पाने के लिए कोशिशें करता है हम यकीनन उसे सही रास्ता दिखा देंगे। ऐसे नहीं सही अल्लाह रास्ता दिखाएगा आपको कि डायरेक्ट आपके पास कोई किताब आ गई, आपके सामने खुल गई, ऐसे नहीं। अल्लाह का तरीका है, आपको कोशिशें करनी होंगी अल्लाह को जानने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए। आप सिर्फ नफ़रत की निगाह से जो है हमें देख रहे हैं, आप सिर्फ नफ़रत की निगाह से अल्लाह को देख रहे हैं कि अल्लाह कुरान में ये कह रहा है। पहले उसके मतलब को तो समझिए कि जो बात कही जा रही है क्यों कही जा रही है, किसके लिए कही जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एतराज़। अब साहिल को देखे आखिरी वक्त में, हालांकि वो शख्स कह चुका है कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, आखिरी वक्त में उसने फिर एक एतराज़ किया था इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाई थी। और एतराज़ क्या था? हिदायत कौन देगा, हिदायत कौन देगा। वो फंसाने के लिए उस शख्स से सवाल कर रहा है कि हिदायत कौन देगा। ये सवाल ही उसका गलत है, हिदायत कौन देगा, बल्कि सवाल ये होना चाहिए था हिदायत कैसे मिलेगी। तो अल्लाह ने कुरान में बताया सूरह साफ़ात में आयत नंबर 69 में, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करेगा, अल्लाह को पाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखा देगा। भाई सबके पास फ्री विल है। मोहर जो भी लगवाता है खुद लगाने वाला अल्लाह है, लगवाते खुद लोग हैं, अल्लाह का उसमें कोई कसूर नहीं है। मोहर उन बंदों ने लगवाई मोहर। अब तेरे पास तो हिदायत थी ना, तू तो मुसलमान था, फ्री विल था, तेरे पास हिदायत थी, खुद मुसलमान था, तूने खुद मोहर लगवाई। अब अल्लाह को क्यों बदनाम कर रहा है? कसूर तेरा है, मोहर तूने लगवाई और तू कह रहा है अल्लाह का इख्तियार है इसके अंदर। तो ये बेवकूफ़ बनाने का इनका तरीका है, इस्लाम को गलत साबित करने का तरीका है। सिर्फ इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, और इनको यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, पब्लिसिटी इनको मिल रही है, बस ये इनका मकसद है। इनका मकसद सिर्फ दुनिया दुनिया और दुनिया है, दुनिया को हासिल करना इनका मकसद है। और मकसद में इन्होंने एक मकसद इसको ये बना रखा है कि इस्लाम को गलत साबित करना है, इसके ज़रिए इनकी जो है रोज़ी रोटी चल रही है, इसलिए इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे इस्लाम गलत साबित नहीं होता। आपको गलत साबित करना है ना, आप जाओ मुफ्ती यासर अल-वाजिद साहब के पास जाओ, आप जाओ आवाज़ हक के पास जाओ, आप हमारे पास ही नहीं आते और बात करते हैं कि आप हमारे स्ट्रीम पे आ जाओ और हमें म्यूट कर देते हैं और बात करते हैं ऐसी कि हमारे लिए हमारा चैनल सबके लिए खुला हुआ है, बात ऐसी करेंगे। और कोई बंदा आता है तो उसे म्यूट करके और अपनी बात को पेश करने लग जाएंगे। अब इससे सामने वाला गलत दिखने लग जाता है, ये इनका तरीका है। खैर, ऐसे लोगों से बचें। अगर आपको इस्लाम को समझना है खुद पढ़ें। अल्लाह का तरीका ये है, उसने अभी जैसे मुझे ज़रिया बनाया आप तक हिदायत पहुंचाने का। अब ये वीडियो के ज़रिए आप तक हिदायत पहुंच रही है और आप खुद इसका इनकार कर रहे हो। और अब जब कमेंट करो ना तो सोचना कि हाँ कि हम तक अल्लाह ने हिदायत पहुंचाई, लेकिन अब इनकार हम ही कर रहे हैं। आप खुद अपने दिल पे मोहर लगवा रहे हो। अब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमारे दिलों पे मोहर लगाई। नहीं, आपकी चॉइस थी, आपके पास फ्री विल था, इसीलिए आपने कदम उठाया है। तो समझो, इस्लाम को समझो और अल्लाह को समझो, अपने खुदा को कि वो क्या कहना चाहता है। खुद पढ़ो, ऐसे लोगों की बातों में ना आओ।